डाल दीजिए राइस। सबसे पहले इसी के ब्रैकेट में या इसके आगे एरो बना के लिख दो इसका जो बॉटनिकल नेम है। कई बार बॉटनिकल नेम पूछ के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो लिखिएगा ओराइजा, ओराइजा सेटिवा, SATIVA, ओराइजा सेटिवा। ठीक है, ये जो है इसका क्या हो गया आपका, इसका बॉटनिकल नेम हो गया। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा। लिखिए राइस इज एन इंडिजिनस क्रॉप। एक आपकी क्या है, ये इंडिजिनस क्रॉप है। इसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, हमारे यहाँ ही हुआ है, इंडिजिनस क्रॉप। एंड इट इज ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री, ये इसकी खासियत है। एंड इट इज ग्रोन, दूसरा पॉइंट बना के कंटिन्यू करके लिख दो, इट इज ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर दी कंट्री। अब वो बात अलग है कि जब इसको राइस को फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलते हैं तो इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, लेकिन हाल फिलहाल में लगभग लगभग पूरे भारत में जो है ये आपका राइस जो है वो उगाया जाता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आके लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट करके, इट्स हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। इट्स हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, इट्स हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन is in the northeastern and south and southern part of the country. Highest concentration is in the north eastern, ठीक है, north eastern and southern part of the country, and southern part of the country। तो इसी इंफॉर्मेशन से ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, कि भाई राइस के प्रोडक्शन को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो वहां पे दिखा होगा कि हाईएस्ट वर्ड को पढ़ना जरूर, कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन भारत में कहा है, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ का ईस्टर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अच्छा, फिर अगला पॉइंट लिखिए, एक और पॉइंट लिखिए, इट इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप। आपको ऑप्शन होगा सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, कैसी है, तो आप टिक करना है इट इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप। जैसे हम लोग ट्रॉपिकल वर्ड पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन आनी चाहिए कि ये जो आपकी ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी कि ये ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है, यानी कि कैंसर जो कि 23.5 नॉर्थ पे होता है, और ऐसे ही आपका नीचे कैप्रिकॉन 23.5 साउथ पर। तो ये आपका ट्रॉपिकल रीजन होता है, बीच में हमारा इक्वेटर जा रहा है। तो मेन तौर पे पूरी दुनिया में जो है, और इंक्लूडिंग योर इंडिया, ये ट्रॉपिकल क्रॉप जो है मेन तौर पे इसी इलाकों में ग्रो की जाती है, क्योंकि इसको सारी की सारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो आपको मिल जाती है। फिर अगला पॉइंट बना के लिखिए, द मीन टेम्परेचर, सीधा मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ जो पूछे आएंगे आप लोगों को। द मीन टेम्परेचर, वो लिख लो 24 डिग्री सेल्सियस, मीन टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस, एंड एनुअल रेनफॉल, एंड एनुअल जो रेनफॉल होता है, एनुअल रेनफॉल 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दो डेटास आपको याद रखने हैं, एनुअल रेनफॉल 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा फिर लिखिए, इन इंडिया राइस सो, या सोन, या प्रोनाउंसिएशन हम लोग सो करते हैं, सो बाय 3 मेथड्स, सो बाय 3 मेथड्स, 3 तरीकों से करते हैं। एक मिनट, बाय 3 मेथड्स, एक मिनट। ठीक, बाय 3 मेथड, ठीक है, 3 तरीकों से करते हैं उसकी जो सोइंग होती है। लिख लो कौन कौन से 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला लिखिएगा ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ब्रॉडकास्टिंग, इसकी डिटेल नहीं करेंगे, बस अभी समझा देता हूँ ओरली। ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ठीक है, पहला आपका हो गया ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। सेकंड आपका लिखिएगा, जो सेकंड तरीका है, ड्रिलिंग मेथड, ड्रिलिंग मेथड। ठीक है, और थर्ड तरीका जो होता है वो है ट्रांसप्लांटिंग मेथड,
ट्रांसप्लांटिंग मेथड। ठीक है, 3 तरीके आपके होते हैं। देखो ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो है उसमें क्या हो गया कि फार्मर क्या करता है भाई, खेत में आता है, देखा होगा हाथ से ऐसे बीज फेंकता है, तो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ड्रिलिंग मेथड क्या होता है कि एक एक छोटा छोटा पौधा जो है वो हाथों से लगाया जाता है। ठीक है। और ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है कि जैसे आपने कभी नर्सरी गए हो तो वहां पर ट्रे में छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो वैसे चावल के छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं पहले एक जगह पर, और फिर उसके बाद जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मतलब 6 इंचेस के या 4 इंचेस के, इतनी इनकी हाइट पहुंच जाती है, तो फिर उसको एक एक करके जो है पूरे खेत में लगाते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग है, ड्रिलिंग है, और ट्रांसप्लांटिंग मेथड हमारे यहाँ होता है। अब इतनी इंफॉर्मेशन से आपके लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा कि इन विच क्रॉप द ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग मेथड हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। नीचे होगा व्हीट, राइस, शुगर केन या बाजरा। तो अभी आपको पता चल गया कि भाई ये कौन सा मेथड है, किसमें यूज होता है, आपके राइस में होता है। ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ राइस इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और सरकार कभी इसमें ज्यादा दखल नहीं देती है, मतलब कि आई एम सेइंग कि सरकार दखल किस सेंस में कि नॉट एगर टू इंट्रोड्यूस द मॉडर्नाइजेशन इन द राइस, इन द एग्रीकल्चर ऑफ राइस। ठीक है, आधुनिकरण या मॉडर्नाइजेशन करने के सरकार भी पक्ष में नहीं है। वजह यह है कि इसमें लेबर बहुत यूज होता है। ठीक है, और जितने भी आपके वहाँ पे क्या कहते हैं, विलेजेस के अंदर जो आपके लैंडलेस लेबर्स होते हैं या फार्मर्स होते हैं, उनको कई मौके ऐसे मिल जाते हैं जब फसल लगाने का टाइम आता है, चावल को लगाने का, फिर उसके बाद उस पर दवाई छिड़कने का या फिर उसको काटने का। तो सरकार भी चाहती है कि भाई जो मैन पावर है वो हमारे यहाँ यूज होती रहे। ठीक है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही मैकेनाइज फार्मिंग कर देंगे तो उससे नुकसान क्या होगा, बहुत सारे जो लेबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन फिर सरकार का ये भी तो काम है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये एक चीज ध्यान रखना, तीनों मेथड इसमें यूज होते हैं और हाई अमाउंट ऑफ लेबर भी यूज होता है। ठीक है, इसको अगर आपको लिखना है तो ये पॉइंट आप लिख लो एक नीचे पॉइंट अगला बना के। इट ऑल्सो नीड abundant सप्लाई ऑफ लेबर। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड इट ऑल्सो रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ, ऐसे लिख लो, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर्स। तो सरकार बोलती है ठीक है चलो अच्छा है, खेती करो जितना कर रहे हो, सबको रोजगार मिलेगा। अच्छा, फिर अगला पॉइंट बना के लिखिएगा राइस के बारे में। नेक्स्ट लिखिए, राइस इन इंडिया इज एसेंशियली राइस इन इंडिया राइस इन इंडिया इज एसेंशियली अ विंटर क्रॉप। इसको विंटर क्रॉप माना जाता है, एसेंशियली अ विंटर क्रॉप। ठीक है, अ विंटर क्रॉप विच इज सो, यानी कि सोन या SOWN, सो फ्रॉम जून टू अगस्त। जून टू अगस्त जब हमारे यहाँ क्या आता है, मॉनसून आता है, ध्यान रखना। जून टू अगस्त ये उसकी बुआई का टाइम होता है, जून टू अगस्त। एंड हार्वेस्टेड एंड हार्वेस्टेड एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम नवंबर टू जनवरी। तो अब अगले महीने से इसकी जो फसल होगी अब कटनी शुरू हो जाएगी, नवंबर टू जनवरी। मतलब जिसने जितना लेट लगाया होगा वो जनवरी में इसको काटेगा, जिसने थोड़ा जल्दी लगा दिया होगा वो नवंबर में उसकी जो फसल होगी, यानी कि जो राइस होगी वो बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको विंटर क्रॉप कह रहे हैं कि भाई आप इसको विंटर के मंथ में क्या कर रहे हैं, काट के लेके आ। ठीक है, एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है। अच्छा, अगला पॉइंट लिखिएगा, लोकली, अगला पॉइंट बना के लिखो, लोकली राइस इज कॉल्ड लोकली राइस इज कॉल्ड अमन, अमन AMAN, अमन, सली SALI, सली, और अघानी AGAHANI, अघानी, ये इसका नाम है। ठीक है, सली और अघानी, सली और अघानी, सली और अघानी। अच्छा, फिर लिखिए अगला पॉइंट करके, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला भी है, लेकिन अभी लिखा दे रहा हूं तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। क्या लिखिए, इन आसाम, मैप में आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे कहाँ की बात कर रहा हूं मैं। इन आसाम, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा, बिहार, बिहार, एंड इन तमिलनाडु, इन तमिलनाडु। ठीक है, पर्टिकुलर ये स्टेट आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। आसाम मैप में इमेजिन करके देख रहे हो तो अच्छी बात है, वेस्ट बंगाल हो गया,
ठीक है, वेस्ट बंगाल आपका हो गया, और उसी के बगल में आपका उड़ीसा, फिर बिहार एंड तमिलनाडु। इट इज ग्रोन इन ऑटम सीजन, ठीक है, grown in autumn season. That is why in that area it is considered as summer crop. ठीक है, या शॉर्ट करके लिख दो, it is grown in autumn region, autumn season. That is why in these states, ऐसे लिख लो शॉर्ट करके, that is why in these state it is considered, जो राइस है, it is considered as summer crop. वहां पे इसको summer crop कहा जाता है, considered as summer crop, considered as summer crop. अच्छा, फिर एक और पॉइंट लिखिएगा, सम हाइब्रिड वराइटीज ऑफ राइस, ये थोड़ा सा रटिफिकेशन करना पड़ेगा, हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड, हाइब्रिड वराइटी, BRID, हाइब्रिड वराइटी ऑफ राइस। ध्यान रखना, हाइब्रिड का मीन्स क्या हो गया कि लैब के अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं वो दो अलग अलग राइस के प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं, और क्रॉसिंग के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक तमिलनाडु का राइस ले लिया, पौधा वहां से ले लिया, एक मान लो हमारे उत्तराखंड का ले लिया, तो हमारे उत्तराखंड के राइस की कैपेबिलिटी क्या होगी कि जो लो टेम्परेचर है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाता है, और तमिलनाडु के में कैपेबिलिटी क्या होगी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है। तो ऐसा जब थर्ड राइस का पौधा पैदा होगा इन दोनों को क्रॉस कराने से, तो वो हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड क्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जो हमारा वो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, ICR करके बोलते हैं उसको हम लोग, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने बहुत सारी ऐसी हाइब्रिड वैरायटी को बनाया है, चाहे वो राइस की हो, वीट की हो, शुगर केन की हो, मेज की हो, और फिर फार्मर्स को वो फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही कम कॉस्ट में दी जाती है। तो कुछ के एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो लिखिएगा सम हाइब्रिड वैरायटीज आर, लिखिए IR8, IR8, IR8 एंड इट्स सीरीज, ऐसे करके IR आपको मिलेगा 9522, ठीक है। तो जब भी आप वर्ड IR देखोगे तो समझ जाना हम हाइब्रिड वैरायटी की बात कर रहे हैं, किसकी, राइस की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा लिखिए तिनान 3, ये भी एक राइस की हाइब्रिड वैरायटी है, तिनान 3, तिनान 3। फिर थर्ड आपका लिखिए साबरमती, ये भी हाइब्रिड वैरायटी है राइस की, यानी कि सीड्स हैं आपके, साबरमती। उसके बाद फोर्थ लिखो, ये भी बहुत फेमस वैरायटी है, बाला, बाला। फिर फिफ्थ वैरायटी लिखिएगा रत्ना, रत्ना, ठीक है। फिर सिक्स लिखो जमुना, अब ये नाम जो है रिवर के शुरू हो जाते हैं भाई यहाँ तो जमुना। फिर उसके बाद करुणा, उसके बाद जया, जया, देन उसके बाद आपका कांची, ठीक है, कांची। और एक और लिख लो जो बड़ा फेमस वैरायटी है इसकी, हाइब्रिड वैरायटी, जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ। तो ये कुछ इसकी क्या हो गई, हाइब्रिड वैरायटीज हो गई। अच्छा, अब आइए टॉप स्टेट्स, टॉप स्टेट्स की बात कर लेते हैं। अब ये क्या होता है ना, हर बार चेंज होता रहता है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड टॉप स्टेट्स चलिए आ रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है उसको चेंज करना। टॉप स्टेट में लिखिएगा भाई, सबसे पहला लिखिए, फर्स्ट नंबर पर लिखिएगा आप लोग वेस्ट बंगाल। प्रोडक्शन के मामले में वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा मतलब राइस होता है। सेकंड नंबर लिखिएगा वेस्ट बंगाल के बाद यूपी। फिर थर्ड आपका लिखिए उड़ीसा। फिर फोर्थ लिखिएगा आप लोग छत्तीसगढ़। और फिफ्थ आपका बिहार। तो अगर आप टॉप 3 भी याद रखेंगे काम चल जाएगा, या टॉप का भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया, और फिर आपका उसके बाद क्या हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, मैं खाली टॉप का लिखा रहा हूँ, बाकी का नहीं लिखाऊंगा। वेस्ट बंगाल में कई बार पर्टिकुलर और माइक्रो लेवल पे जाके पूछ लेते हैं वेस्ट बंगाल में कहाँ, जहाँ बड़ी अच्छी राइस की, क्योंकि पूरे भारत में अगर वेस्ट बंगाल टॉप पर है तो वेस्ट बंगाल के अंदर भी कुछ ऐसे जगह होंगी, एरियाज होंगे या डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जो टॉप पर होंगी। तो लिख लो उसी के आगे, वेस्ट बंगाल के आगे एरो बना के लिख लो, जहाँ पर लगभग लगभग सारे गाँव में जो है राइस की खेती की जाती है। पहला लिखिएगा मेदिनीपुर, मेदिनीपुर,
मेदिनीपुर, फिर उसके बाद बर्धमान, बर्धमान। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके कि क्वेश्चन ऐसा पूछेगा एग्जामिनर कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एग्रीकल्चर मेदिनीपुर एंड बर्धमान इज फेमस फॉर, क्यों फेमस है? तो आपने वहां पे नीचे होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो आपने टिक करके आना है राइस के लिए, ठीक है। तो मेदिनीपुर हो गया, बर्धमान हो गया, फिर एक और लिखो 24 परगना, यहाँ भी बड़ी अच्छी राइस होती है। अब ऐसे जो है कि अगर यहाँ राइस हो रही है तो यहाँ के पानी में क्या होंगे? नेचुरल सोर्सेज होंगे, रिवर के ट्रिब्यूटरीज होंगी, कैनाल्स होंगी, ठीक है। और एक और लिख लो बीरभूम, बस बीर BIR BHU बीरभूम, ठीक है। ये सारे आपकी जगह कहाँ हो गई? इधर आपके वेस्ट बंगाल में, ठीक। चलो भाई अगला आते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग। HUM, हाँ HUM बीर भूम, भूम BHUM। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब आपका वीट में। नेक्स्ट आइएगा वीट, तो वही करेंगे। वीट का बॉटनिकल नेम क्या है? लिखिएगा ट्राइटिकम, TRITICUM, ट्राइटिकम, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए, एक तरफ आपकी कैश क्रॉप दे दें, एक तरफ बॉटनिकल नेम दे दें, तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता है फिर। चलिए ट्राइटिकम में सबसे पहला समझने वाली बात है कि राइस जो है वो क्या है? सबसे लार्जेस्ट आपका क्या है फूड है जो कि हम लोग खाते हैं, तो बड़े बहुत बड़े एरिया पे होता है। उसके बाद जो हमारी दूसरी डाइट में आता है वो वीट आता है आपका, ठीक है। अच्छा इसमें लिखो, और इसका भी डेटा चेंज होता रहता है कि दुनिया में कभी नंबर 1 बन जाते हैं, कभी सेकंड बन जाते हैं, तो मैं लेटेस्ट डेटा लिखाऊंगा आपको, इसलिए भी उसको लिखा नहीं रहा हूं मैं। अच्छा इसमें लिखिए इट इज अ, पॉइंट पहला बना के लिखो, इट इज अ क्रॉप ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। पहला पॉइंट बना के लिखो, इट इज अ क्रॉप ऑफ टेम्परेट, क्रॉप ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड, क्रॉप ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड एंड रिक्वायर्ड, तो उसका मतलब क्या हुआ? एंड रिक्वायर्ड कूल क्लाइमेट, कूल क्लाइमेट, कूल क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल। दोनों चीजें होनी जरूरी हैं। कूल क्लाइमेट अंडरलाइन कर दो, विद मॉडरेट रेनफॉल। ज्यादा हो जाएगी तब भी फसल खराब हो जाएगी। मॉडरेट रेनफॉल, तो देखा होगा जब कभी हमारे यहाँ बिन बिन मौसम बरसात हो जाती है तो सबसे ज्यादा फार्मर्स को ही नुकसान होता है। विद मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है। फिर दूसरा या अगला पॉइंट बना के लिखो, शॉर्ट में लिखना, इट इज अ विंटर क्रॉप। भाई आपकी वीट क्या हो गई? एक विंटर क्रॉप है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तो अगला पॉइंट में लिखो इट रिक्वायर्स टेम्परेचर। अगला पॉइंट में लिखिएगा इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल बिटवीन 5 to 15 सेंटीमीटर। दो फैक्ट्स को याद रखना, इट रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल बिटवीन 5 to 15 डिग्री सेल्सियस, 5 to 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन ये जो टेम्परेचर चाहिए होता है और रेनफॉल चाहिए होती है, ये जरूर लिख देना इनिशियली, ब्रैकेट में लिख दो इनिशियली, ठीक है, इनिशियली। तो इसका जो सोइंग टाइम है या सो टाइम है वो अभी है हमारा, अभी शुरू हो जाएगा। आपकी वीट की सोइंग शुरू हो जाएगी इन दी मंथ ऑफ नवंबर, या अक्टूबर में भी कई जगह शुरू हो चुकी है। और उस समय हल्की हल्की सर्दियां शुरू हो जाती है अक्टूबर नवंबर के टाइम पर। तो इसको इनिशियली जो 1-1.5 महीना चाहिए उसके लिए 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर, और लगभग एक बार जो हम कहते हैं ना नॉर्थ इंडिया में सर्दियों की बारिश होती है, तो वो हमको चाहिए होता है। तो बड़ा परफेक्ट मौसम होता है उसमें, अच्छी इसमें बालियां आती हैं। लेकिन जब इसकी मेच्योरिटी का टाइम आता है, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, तो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई चाहिए होता है, यानी कि 20 से 25 के बीच में, ठीक है। और वो हमको मिल भी जाता है। कैसे? जैसे ही नॉर्थ इंडिया में आपकी लगभग फरवरी खत्म होता है, मार्च के बाद से हल्की हल्की गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है या टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है,
दैट इज अ परफेक्ट टेम्परेचर फॉर द मेच्योरेशन ऑफ द व्हीट क्रॉप। ठीक है, तो इसको आगे अगला पॉइंट में आके लिख दो या उसी के आगे लिख दो कंटिन्यू करके, फॉर मैच्योरिटी एंड ग्रोथ, ऐसे लिख लो, फॉर मैच्योरिटी एंड ग्रोथ इट रिक्वायर्स, for maturity and growth it requires 20 degree to 25 degree Celsius टेम्परेचर। ठीक है, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो बिल्कुल मार्च अप्रैल में नॉर्थ इंडिया में आपको ये टेम्परेचर मिलना शुरू हो जाता है, तो परफेक्ट है हमारे लिए। ठीक है, अच्छा अगला लिखिए नेक्स्ट पॉइंट करके, रिपीट करना, ग्रोथ इट इज रिक्वायर्ड, for initial growth it is required temperature between 10 to 15 degree Celsius and rainfall between 5 to 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और फॉर मैच्योरिटी एंड ग्रोथ इट रिक्वायर्स 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हो गया अदिति, आपका हो गया सबका? ये आवाज कम आ रही है क्या मेरी आज? नो सर, यस सर हो गया। हो गया ना, ठीक। तो ये याद रखना, ठीक है। ये कई बार तो मैंने देखा है, कई बार ना आपके क्वेश्चन पेपर में ना ये करेक्टर्स दे देते हैं कि टेम्परेचर 10 से 15, मेच्योरिटी के लिए 20 से 25। बताओ हम किस क्रॉप की बात कर रहे हैं। नीचे ऑप्शंस होगा शुगर केन, वीट, राइस। तो ऐसे भी अगर क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो ऐसे दे देंगे। अच्छा अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए, इन इंडिया ट्राइटिकम, इन इंडिया ट्राइटिकम TRITICUM ट्राइटिकम एस्टिवम, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, AESTIVUM। ठीक है, ये जीनस हमारा होता है, ये स्पीसी होती है, जो दूसरा आपका शुरू होता है स्मॉल लेटर से, उसको स्पीसी को बोलते हैं हम लोग। तो जीनस हो गया, स्पीसी हो गई। तो इसमें पूरा करिएगा इस वर्ड को, इन इंडिया ट्राइटिकम एस्टिवम is grown in alluvial soil of Gangetic Plain, is grown in alluvial soil of Gangetic Plains, यानी कि जो आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्दर्न एमपी, वहां पे आपके वीट की किस स्पीसी को ज्यादातर किसान उगाते हैं, तो आपने टिक करके आना है ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है, ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगला लिखिए, इन डेक्कन पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला आपको याद आ गया होगा, ये पूरा जो नीचे का साउथ इंडिया है। इन डेक्कन पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला ट्राइटिकम, अब यहाँ पर टी लिखो बस और एक डॉट लगा दो, क्योंकि जीनस बार बार नहीं लिखते हम लोग, टी डॉट करके ट्राइटिकम डूरम, स्मॉल लेटर में लिखते हैं स्पीसी, ध्यान रखना हमेशा। डूरम, जो पहला था वो ट्राइटिकम एस्टिवम था, अब दूसरा मैंने बोला है इन डेक्कन पेनिनसुला ट्राइटिकम डूरम मेनली ग्रोन, ट्राइटिकम डूरम मेनली ग्रोन। तो पूछ सकते हैं नॉर्थ इंडिया में किस स्पीसी को ज्यादातर किसान उगाते हैं, तो एस्टिवम को उगाते हैं। और साउथ इंडिया में ज्यादातर किसान जो है वो वीट की किस स्पीसी को उगाते हैं, तो डूरम की करके ना, ट्राइटिकम डूरम। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको या नंबर अच्छे मिल सकते हैं। अच्छा फिर अगला लिखिए, इन नीलगिरी हिल्स, अगला पॉइंट बना के, इन नीलगिरी हिल्स, और जहां आपने नीलगिरी हिल्स लिखा उसके ब्रैकेट में लिख दो रेड सॉइल। इन नीलगिरी हिल्स, वहां पे काफी जगहों पर नीलगिरी में क्या है, रेड सॉइल है। इन नीलगिरी हिल्स ट्राइटिकम डिकोकम, मैं लिख देता हूं DICOCCUM, डिकोकम। ठीक है, मेनली ग्रोन, डिकोकम मेनली ग्रोन। वहां पर फिर जो है ये वाला थर्ड जो आपकी ट्राइटिकम की स्पीसी, एक वाला सेंटेंस रिपीट कर दीजिए, ट्राइटिकम इन इससे पहले से हाँ, थोड़ा पहले, इन नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी, हाँ इन नीलगिरी हिल्स और ब्रैकेट में लिख दो रेड सॉइल, ट्राइटिकम डिकोकम
मेनली ग्रोन, बस। इन नीलगिरी हिल्स ब्रैकेट में लिखा रेड सॉइल, ट्राइटिकम, डिकोकम, मेनली ग्रोन। तो 3 वैरायटी मैंने आपको बता दी। पहला बताया ट्राइटिकम आपका कौन सा, जो सबसे पहली वैरायटी थी, ट्राइटिकम एस्टिवम। दूसरा बताया ट्राइटिकम डूरम, उसका एरिया मैंने बता दिया आपको। और तीसरी मैंने आपको वीट की स्पीसी बताई, ट्राइटिकम डिकोकम। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको ये तीनों स्पीसी यहाँ पर दे दें और यहाँ पर क्या दे दें, आपको रीजन दे दें, मैच द फॉलोइंग, या कौन सा पेयर गलत है, बस। इसके सिवा इतना ही पढ़ लोगे आप लोग, दैट इज सफिशिएंट। चलिए अगला आते हैं हम लोग। अगला लिखिएगा इसी के अंदर टॉप स्टेट्स। टॉप स्टेट्स, टॉप स्टेट्स में लिखिए कि भाई राइस कहाँ का हो। अब ये भी बहुत फ्लक्चुएट करता है, हर 3-4 साल में फ्लक्चुएट करता रहता है। टॉप स्टेट में लिखिएगा। तो पहला लिखिए भाई हमारा यूपी, सबसे पहला स्टेट। सेकंड नंबर का जो है आपका यूपी के बाद पंजाब। अब यही ना, कई बार क्या करेगा, हर 2 साल में कभी पंजाब नंबर 1 पे आ जाएगा और कभी आपका जो यूपी है नंबर 2 पे आ जाएगा। पर अभी का मैं डेटा देखा था उसमें यूपी को नंबर 1 पे रखा गया था, फिर पंजाब, पंजाब, और थर्ड नंबर पे आपका हरियाणा। थर्ड नंबर पे हरियाणा, थर्ड नंबर पे हमारा हरियाणा। अब आपको एक बात और भी समझनी है कि यूरोपियन कंट्री और नॉर्थ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके मुकाबले अगर आप देखो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर का जो इनपुट है वो बहुत सस्ता है फार्मर्स के लिए। क्यों? क्योंकि फार्मर्स को जो है वो क्या प्रोवाइड कराया जाता है, आपका फार्मर्स को आपका फ्री का वाटर है, फ्री का फर्टिलाइजर है, ठीक है, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं, सीड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो उस वजह से जो उनकी कुल लागत आती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो जब वो कम होगी तो जब मार्केट में वो अपना गेहूं यानी कि वीट या राइस लेके आएंगे वो भी बहुत सस्ता होता है, और फिर जब वो सस्ता होगा तो हमको भी सस्ता मिलता है। इसके मुकाबले आप यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वहाँ रियलिटी में बड़ा एक्सपेंसिव है ये वीट और राइस। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, हमारे यहाँ आम, मैंगो किलो के हिसाब से मिलता है, वहां पे आम जो है यूरोप और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में पर पीस के हिसाब से मिलता है। एक पीस जो है आपको वो 130 रुपीज का या 150 रुपीज का मिलेगा, एक आम का पीस। यहाँ हम ठीक उल्टा चल रहे होते हैं, 40 रुपीज के जी या 50 रुपीज के जी चल रहा होता है। ठीक है, तो वो क्या है कि भाई हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा हैं, सरकार सब्सिडी हर चीज में दे रही है, इसलिए आपको ये सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरी क्रॉप। अब तीसरी हम लोग ले लेते हैं, एक मिनट, इसमें ज्वार तो नहीं कराऊंगा पहले। ज्वार भी अब आजकल सरकार बहुत प्रमोट कर रही है, ज्वार को भी। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इसको भी अब सरकार चाह रही है। तीसरी लिखो मेज, थर्ड लिखिएगा पहले आप लोग मेज, मेज। अच्छा, इसका वो लिख लो, क्या कहते हैं, बॉटनिकल नेम क्या है, ZEA, जिया मेसिस या मेस ऐसे करके, MAYS बस, ये इसका बॉटनिकल नेम हो गया। अच्छा, अब इसमें लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिए, इट इज द इंडिजिनस प्लांट ऑफ अमेरिका। वो यहाँ वहां का है, ठीक है। इट इज द इंडिजिनस प्लांट ऑफ अमेरिका, ऑफ अमेरिका, ठीक, फर्स्ट थिंग। और खाली ओरली सुन लो, इसको अमेरिका से यहाँ भारत पे किसने इंट्रोड्यूस किया अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे या जो कंपनी के जो भी उस समय के लोग थे, वो इस प्लांट को जो है वहां से कहाँ इंडिया में लेकर आए थे। फिर यहाँ पे बड़े बड़े इनके क्या लगाए इन्होंने, जो आपके बागान गार्डन्स होते हैं या एग्रीकल्चर जो फील्ड्स होती है वो इन्होंने यहाँ पर इसकी लगाई थी। ठीक है, अच्छा, 17वीं सेंचुरी के आसपास लेके आए थे। अगला पॉइंट बना के लिखो, इट रिक्वायर्स एवरेज टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स एवरेज टेम्परेचर। इसको कितना एवरेज टेम्परेचर चाहिए, ये थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। एवरेज टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका एवरेज टेम्परेचर है, 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर किसी तरीके से टेम्परेचर किसी वजह से बिलो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाए तो आपका जो मेज का प्लांट है वो मर जाता है, और किसी वजह से अगर 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाए
तो भी आपका मेज का प्लांट जो है वो मर जाता है। यानी कि 10 के नीचे और 35 के ऊपर जो है ये कंडीशंस जो है हार्मफुल हैं किसके, मेज के प्लांट के लिए। फिर अगला पॉइंट में आके लिखिएगा एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल, ये लिखिएगा एनुअल रेनफॉल, इसको चाहिए 50 टू 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है, फिर मतलब अगले दिन से अब, क्योंकि लगभग लगभग खत्म होने को है, काफी सारी चीजें लगभग मैंने करा दी। फिर भी आपका नहीं हुआ था ना फिजिकल ज्योग्राफी, 50 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका क्या है आपका एनुअल रेनफॉल। फिजिकल ज्योग्राफी में ध्यान रखना, हम लोग जो है 3 पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहला जियोमॉर्फोलॉजी होता है, उसके बाद ओशनोग्राफी होता है, और उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी होता है। ठीक, बहुत लंबा है लेकिन मैं थोड़ा सा इतना करके कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। अच्छा, एक ये चीज हमारी होगी। ठीक है, तो इसका रेनफॉल पढ़ लिया हमने और इसका एवरेज टेम्परेचर हमने पढ़ लिया। अच्छा, फिर अगला लिखिए, अगला पॉइंट बना के, मेज इज मेनली कल्टिवेटेड। मेज इज मेनली कल्टिवेटेड। अच्छा, इसके बाद हम लोग अगले सेशन में साइंस करेंगे। ठीक है, मेनली कल्टिवेटेड एज, इसको कैसे लगाते हैं, खरीफ क्रॉप। ये ध्यान रखना, ये कुछ चीजें हैं जो आपको रट्टा मारनी, कौन सी रावी की है कौन सी खरीफ है। एज खरीफ क्रॉप, जैसे कि इसके पहले जो मैंने आप लोगों को कराई, राइस जो है वो हम लोग खरीफ क्रॉप मानते हैं क्योंकि बरसात के मौसम में लगाई जाती है या जून जुलाई के आसपास। वीट जो है वो रावी की क्रॉप मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, खरीफ क्रॉप हो गई। बट इसके आगे लिखो, बट इन सम पार्ट्स, बट इन सम पार्ट्स, क्योंकि इतनी अलग अलग क्लाइमेटोलॉजी हमारे यहाँ है। बट इन सम पार्ट मेज कंसिडर्ड एज राबी क्रॉप, वहां राबी के टाइम, सर्दियों के टाइम पे लगाई जाती है। बट इन सम पार्ट, बट इन सम पार्ट इट इज ग्रोन एज राबी क्रॉप, ग्रोन एज राबी क्रॉप। अच्छा, अब लिखिएगा टॉप स्टेट, मक्का कहाँ है सबसे ज्यादा। पहला लिखिएगा आपका नंबर 1 पे जो है वो आपका यूपी है। नंबर 2 पे आप लिखिएगा राजस्थान। कल परसों मैंने राजस्थान क्यों लिखाया था करंट अफेयर्स में, किस वजह से, राजस्थान। थर्ड नंबर पे आपका एमपी। ठीक है, फोर्थ पे आपका बिहार, और फिफ्थ पे आपका हिमाचल। ठीक है, किसी को याद नहीं आ रहा क्यों लिखाया था, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला लिखिएगा इसके बाद आपका ज्वार। अगला लिखिए ज्वार, ज्वार, और इसका बॉटनिकल नेम लिख लो सोरगम, सोरगम वुल्गेरी, VULGARE, सोरगम वुल्गेरी, सोरगम वुल्गेरी। चलिए, इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट। अब सरकार इसको बहुत प्रमोट करी कि भाई वीट में बहुत ज्यादा पानी लग रहा है, फर्टिलाइजर लग रहा है, राइस में बहुत ज्यादा लग रहा है, तो लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि भाई इस तरफ बढ़ो जरा। तो इसमें लिखिए इट इज एन इंडिजिनस प्लांट, इट इज एन इंडिजिनस प्लांट, कहाँ का है भाई, इंडिजिनस प्लांट ऑफ अफ्रीका। तो बड़ी हार्श कंडीशन में भी बड़े आराम से उग जाता है हमारे यहाँ, इंडिजिनस प्लांट ऑफ अफ्रीका। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा ज्वार रिच इन, इसलिए सरकार इसको प्रमोट कर रही है, सस्ता का सस्ता, रिच इन कार्बोहाइड्रेट, रिच इन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा लिखिए प्रोटीन, खूब प्रोटीन होता है इसमें। अगर आप किससे कंपेयर करोगे, वीट और राइस से। अब वो बता रहा कि स्वाद के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग ही बात है फिर तो, प्रोटीन। फिर उसके बाद कॉमा करके मिनरल्स, आपको अच्छे खासे मिनरल्स मिल जाते हैं इससे, एंड विटामिन। इसलिए सरकार चाह रही है कि भाई सब कोई खाए, एंड विटामिन। देखो सरकार जो है क्यों आपकी हेल्थ पे इतना ध्यान देना चाहती है, या इस डाइट से, कहते हैं ना इसको हम लोग, ज्वार को हम लोग एक लेमन लैंग्वेज में या आम भाषा में मोटा अनाज भी बोलते हैं, क्योंकि जिस मोटा अनाज तो सस्ता बहुत पड़ता है सरकार को, फिर आपको भी सस्ता बहुत पड़ेगा।
तो प्रोटीन आपको मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, मिनरल मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं। जब आप हेल्दी रहते हैं तो सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो आपके ऊपर कम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान कार्ड, भाई आयुष्मान कार्ड में आप सबको बताया कि आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलता है, 5 लाख रुपीज का। तो सरकार ये थोड़ी चाहेगी कि हर कोई आयुष्मान कार्ड यूज करे, या आप भी कभी नहीं चाहोगे कि आपको आयुष्मान कार्ड यूज करना पड़े। हेल्थ इश्यू थोड़ी चाहोगे कोई ना कोई। तो सरकार जब देखेगी कि भाई लोग स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, आयुष्मान कार्ड कम यूज होगा, तो जो पैसा उसके लिए एलोकेट किया होगा जब वो खर्च नहीं होगा तो उसको, उसी पैसे को वो सरकार क्या कर देगी, ब्रिज बनाने में, स्कूल कॉलेजेस या किसी प्रोजेक्ट में लगा देगी। ठीक है, इसलिए सरकार चाहती है कि भाई आप लोग हेल्दी रहें। ठीक, तो ज्वार में आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है और अच्छा खासा विटामिन है। ये रट्टा मार लेना। फिर लिखो ज्वार इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज, ज्वार is also considered as fooder crop, FODDER, fooder crop, यानी कि फूडर, फॉडर भी बोलते हैं उसको, हम प्रोनाउंस करते हैं फॉडर भी बोलते हैं। फॉडर या फूडर क्रॉप हो गया क्या, चारे की तरह। तो गाय भैंसों को, बकरी को खिलाने के लिए बड़ा अच्छा यूज होता है। अब यहीं पे लोग कहते हैं अच्छा जो चीज गाय भैंस खाती है क्या हम भी वही खाएं? भाई गाय भैंस खाती है ये चीजें तभी तो इतनी हेल्दी और इतना तंदुरुस्त रहती है। ठीक, तो फूडर क्रॉप आपका हो गया। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट करके, इट इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप, ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी कि उसी रीजन में होगी, अफ्रीका में तो होगी ट्रॉपिकल क्रॉप। एंड इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन, इसके आगे लिख लो, एंड इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 27 से 32 डिग्री सेल्सियस बेस्ट टेम्परेचर है इसके लिए, 32 डिग्री सेल्सियस। और रेनफॉल लिख लो यहीं पे 30 टू 65 सेंटीमीटर, रेनफॉल 30 सेंटीमीटर टू 65 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 टू 30 सेंटीमीटर